हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो मेरी वीडियो की सेटिंग्स में जाके आप मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया है। अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर is a retail establishment organized and operated by the consumers themselves to obtain products of daily use at reasonably low prices। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स वो रिटेल स्टोर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर्स खुद ऑपरेट करते हैं और उनमें उन स्टोर्स में वो चीज़ें रखते हैं जो डेली यूज़ की होती हैं ताकि वो कंज्यूमर्स को सस्ते बेच सकें। समझ के बात। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स कंज्यूमर्स खोलते हैं अपने लिए ताकि वो सस्ते में सामान बेच सके बाकी कंज्यूमर्स को। बेसिकली इसका मेन मकसद होता है कि सस्ते में प्रोवाइड करवाना। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू एलिमिनेट प्रॉफिट्स ऑफ मिडलमैन बाय इस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मैन्युफैक्चरर्स। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और जो मिडलमैन या होल सेलर है उसका प्रॉफिट ना हो और जो कंज्यूमर्स हैं उसको सामान सस्ते में मिले, ये इसका मेन मकसद होता है। पीपल बिलोंगिंग टू मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स फॉर्म अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प। तो जो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं वो आपस में मिल के कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलते हैं ताकि एक दूसरे की भी हेल्प कर सकें और जितने भी मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सस्ते में सामान बेच सकें। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन पेपर में अगर लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफनसन्स, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स whose aim is to economize by buying in common and to retain their profits by selling in common। सिंपल वर्ड्स में ये उन पर्सन्स का कम्बिनेशन है जो बल्क में बाय करके डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सस्ता लेना चाहते हैं और उसको सस्ते में ही बेचना चाहते हैं। समझ के बात। इसलिए इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं कि बाइंग इन कॉमन एंड सेलिंग इन कॉमन। कॉमन मैन को ही मतलब बेचेंगे और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कॉमन उनसे खरीदेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज़ एनी रिटेल फर्म ओन्ड बाय इट्स कस्टमर्स। तो इन्होंने ये कहा था कि जो कंज्यूमर्स ही ओन करती है फर्म और वो कंज्यूमर्स को ही सामान बेचती है, उसी को हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहते हैं। Consumers cooperatives are started by community residents who feel that local retailers are not serving them well, either charging too high prices or providing poor quality products। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं ये कंज्यूमर्स ने ही आपस में अपनी जो है सोसाइटी बना के शुरू किया। उनको ये लगता था कि जो रिटेलर्स हैं या तो उनको लूट रहे हैं, सस्ता सामान नहीं बेच रहे, महंगा सामान बेच रहे हैं, या फिर वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। दस अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज़ अ रिटेल स्टोर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कंज्यूमर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं वो बेसिकली वो रिटेल स्टोर है जो कि कंज्यूमर ही कंट्रोल करते हैं और कंज्यूमर की जो सोसाइटी है वही ओन करती है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। A consumers cooperative store is a voluntary association of consumers registered under the Cooperative Society Act। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं ये कंज्यूमर्स की एसोसिएशन होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन, और ये रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। ये पूरी की पूरी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। इट इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय कंज्यूमर्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कंज्यूमर्स ही ओन करते हैं और कंज्यूमर ही मैनेज करते हैं। इट डील्स इन आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़। जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं यूज़ करने वाले उन्हीं में डील करते हैं जो रोज़ की ज़िंदगी में हम खरीदते हैं। इट परचेजेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड होल सेलर्स। प्रोड्यूसर और होल सेलर से डायरेक्ट खरीदते और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचते हैं। इट सेल्स गुड्स टू मेंबर्स एंड मे ऑल्सो सेल टू नॉन मेंबर्स। ये ज़्यादातर तो मेंबर्स को बेचते हैं और नॉन मेंबर्स को भी बेच सकते हैं। Every member
हैज़ वन वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर ऑफ होल्डिंग। जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होता है, जो भी मेंबर होंगे उसका जितना मर्जी % शेयर हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको एक वोट ही मिलेगी। प्रॉफिट्स ऑफ द स्टोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर परचेजेस। जितना भी उनका परचेजेस होगा उस हिसाब से जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे मेंबर्स के बीच में। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज स्पेंट ऑन जनरल वेलफेयर मेजर्स, और प्रॉफिट का एक हिस्सा जो जनरल वेलफेयर मेजर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपग्रेड करने के, उसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। गुड्स आर सोल्ड जनरली ऑन कैश एंड कैरी बेसिस। इस सोसाइटी में जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें कैश एंड कैरी पे गुड्स सोल्ड होते हैं, ना कि कर्जे में। कर्जा नहीं दिया जाता, पैसे दो सामान लो, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या हैं? मेन मेरिट्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर या आर एज फॉलोज। सबसे पहला, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स सेल्स गुड्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। ज़्यादातर किसको बेच रहे होते हैं सामान? ज़्यादातर वो अपने मेंबर्स को ही बेच रहे होते हैं। देयर इज़ नो नीड टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, सेल्स स्टाफ एंड मैनेजरियल सैलरीज। तो जब वो अपने मेंबर्स को ही सामान बेच रहे हैं ज़्यादातर, तो मशहूरियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजरियल सैलरीज देने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसा बच गया ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो देयरफॉर गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट रिलेटिवली चीपर प्राइजेस। तो गुड्स इनको चीपर प्राइजेस पे अवेलेबल रहते हैं। थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर्स गेट सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एट रिड्यूस प्राइजेस। मेंबर्स को सस्ते में सामान मिल जाता है डेली यूज़ का। Profits of middlemen are eliminated and the surplus is distributed among members in proportion of their purchases. जितना जितना उन्होंने खरीदा है उतने उतने हिसाब से जो भी प्रॉफिट्स होता है उनमें डिवाइड हो जाता है। इन दिस वे द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स इज एनकरेज्ड अमंग देम। तो जब उनको पता है कि उनका पैसा बच रहा है तो वो और पैसा बचाएंगे, तो इससे थ्रिफ्ट और सेविंग करने के तरीके और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं उनके। मतलब आम इंसान जो इसका मेंबर है उसके पैसे बचते हैं। बल्क बाइंग, a consumer's cooperative store buys goods in bulk directly from manufacturers. Manufacturers से directly या producer से directly bulk में खरीद लेते हैं। There are savings in cost of transportation and storage. Storage करने की जो है उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है कि स्टोरेज पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं करना पड़ता जब वो इतना बल्क में खरीदते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि एकदम से जब वो खरीदेंगे तो साथ के साथ ही उनका माल बिक जाएगा। कंज्यूमर्स की जितनी डिमांड है उतना ही तो ऑर्डर लेके आते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट एंश्योर्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर फॉर द कंज्यूमर फॉर द कॉमन एडवांटेज ऑफ द मेंबर्स। तो आपके पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना मर्जी % हिस्सा है, एक बंदे को एक वोट करने का ही मौका मिलेगा। इस वजह से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहती है। द स्टोर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू मेंबर्स इन सेल्फ गवर्नमेंट्स। सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें एक टाइप की, बेसिकली हर एक मेंबर की सुनी जाती है, ठीक है। रिच मेंबर्स कैन नॉट डोमिनेट द स्टोर एंड एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। क्यों? रिच के पास ज़्यादा हिस्सेदार है तो वो डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि रिच को भी एक ही वोट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। A consumer's cooperative store deals in necessities of life and has committed consumers. Consumers के वेलफेयर के लिए कमिटेड होता है और नेसेसिटीज से डील करता है जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक रिसेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स वर्किंग। चाहे इकोनॉमी में डिप्रेशन है, रिसेशन है, उससे वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देयर आर नो बैड डेट लॉसेस। कर्जे पे भी सामान नहीं देते, कैश पे सामान बेचते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सब्सिडीज़ देती है। मेंबर्स गेट गुड क्वालिटी एंड दे आर मतलब उनको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है और दे आर सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्रेडर्स। तो उनके पैसे भी बच जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है जो भी मेंबर्स हैं इनके। सोशल सर्विसेज, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। उसका एक हिस्सा जो प्रॉफिट्स का कमाया है वो मेंबर्स के वेलफेयर पे खर्च तो होता ही होता है, वो एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे भी खर्च किया जाता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल पीपल। इससे लोकल पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया जाता है। कोई मेडिकल चेकअप कैंप लगा लेंगे, आई कैंप लगा देंगे, इस टाइप की काम। देयर इज़ अ चेक ऑन मोनोपलीज एंड वेस्टफुल कॉम्पिटिशन। मोनोपलीज पे चेक रहता है कि जो मोनोपोली बना के अपना महंगा सामान बेचेगा, इससे अच्छा ये कोऑपरेटिव स्टोर्स खोल के अपना सस्ता सामान बेचेंगे और कंपटीशन जो है वेस्टफुल वो भी कम हो जाता है। बट इसकी क्या हमेशा मेरिट्स ही हैं? डीमेरिट्स भी तो होती हैं ना हर एक चीज़ की। तो डीमेरिट्स पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, मेरिट्स डीमेरिट्स पे।
कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसा कम होता है क्योंकि कंज्यूमर्स ही तो मेंबर्स होते हैं और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग मेंबर बनेंगे तो पैसा इतना ज़्यादा कहाँ आएगा इसके पास। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स कंसिस्ट ऑफ पुअर पीपल एज मेंबर्स, देयर इज जनरली शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड द स्कोप फॉर एक्सपेंशन इज लिमिटेड। जब पुअर पीपल ही मेंबर होंगे तो फंड्स तो हमेशा कम ही रहेंगे इनके पास और एक्सपेंशन का स्कोप भी काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल बंदे तो रखते नहीं है। अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स को हायर करेंगे या उनको नौकरी पे रखेंगे। मेंबर्स वर्किंग ऑन ऑनरेरी बेसिस ऑफ्टन लैक नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो भी मेंबर्स ऑनरेरियम पे काम कर रहे होते हैं, ऑनरेरियम मतलब काफ़ी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनके पास इतना नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो अच्छे से चला पाएँ। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इज़ लो, इसलिए एफिशिएंसी काम करने की जो क्षमता है वो कम रहती है। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, हर तीसरे दिन मेंबर्स के बीच में लड़ाई। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स मे क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स। आपस में भरोसा नहीं होगा तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही। Members of managing committee may indulge in undesirable practices at the cost of consumers. कंज्यूमर की कॉस्ट के ऊपर आपस में बेईमानियाँ भी कर सकते हैं, वो कंज्यूमर से भी बेईमानियाँ कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, होम डिलीवरी एंड अदर सच सर्विसेज टू मेंबर्स। मेंबर्स को लिमिटेड सर्विस ही मिलती है, आओ पैसे लो, मतलब पैसे लेके आओ और सामान लो और जाओ। लोन के या क्रेडिट पे सामान नहीं मिलता या होम डिलीवरीज नहीं होती। दीज स्टोर्स कैटर टू द नीड ऑफ स्मॉल एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स ओनली। सिर्फ स्मॉल एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे मिलेंगे आपको। देयर इज़ टू मच डिपेंडेंस ऑन द ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी ऑफ द मेंबर्स। ये पूरी की पूरी सोसाइटी इसी बेस पे चल रही है कि मेंबर्स आपस में मिलजुल के रहेंगे, लॉयल और ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। जनरली देयर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। इनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तो नहीं होती, तो अगर बल्क में सामान लेके आ रहे हैं, कंज्यूमर्स ने जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा लेके आ गए तो वेयर हाउसिंग की नहीं है तो ख़राब हो जाएगा सामान, लॉसेज हो जाएंगे। समझ के बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।